नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लेकर आ गई हूँ जिसका तेनालीराम का ये स्टोरी है। और ये आपको स्टोरी अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा इस स्टोरी से। कुछ नहीं, बहुत कुछ यहाँ पे कहानी अच्छी है और बहुत सारे नए नए वर्ड का मीनिंग जानने को मिलेगा। तो चालू करते हैं। रमन एंड द स्कॉलर। रमन और स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, ठीक है। शिक्षित आदमी, विद्वान, पंडित जिसको कहते हैं। तो वंस एक बार रमन वॉज फेरिंग अ स्कॉलर अक्रॉस द रिवर वैन ही सेड समथिंग यूजिंग इनकरेक्ट ग्रामर। एक बार रमन वॉज फेरिंग, फेरिंग मतलब होता है ढोने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ढोने वाला या फिर ले जाने वाला है यहाँ पे। तो ले जा रहा था एक विद्वान को, ठीक है। अक्रॉस पार करा रहा था द रिवर, ठीक है। ढोकर ले जा रहा था या सवारी करके ले जा रहा था एक विद्वान को, एक पंडित को अक्रॉस द रिवर, नदी के पार। वैन तब तभी ही सेड वह बोला या कहा समथिंग कुछ, यूजिंग इनकरेक्ट ग्रामर मतलब यूज मतलब उपयोग करते हुए गलत व्याकरण, व्याकरण को गलत मतलब गलत व्याकरण का यूज प्रयोग करते हुए कुछ कहा। हैवेंट यू एवर स्टडीड ग्रामर, क्या तुम्हें ठीक है, एवर क्या तुमने कभी अध्ययन, यहाँ पे हैवेंट है तो नहीं, क्या तुमने कभी अध्ययन नहीं किया व्याकरण, ठीक है। तो ये रमन से पूछता है वो विद्वान, ठीक है। द स्कॉलर आस्क्ड हिम, विद्वान पूछता है उससे। नो नहीं, रिप्लाइड रमन, रमन ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं पढ़ा है कभी ग्रामर यानी व्याकरण। देन, ठीक है, देन हाफ योर लाइफ इज वेस्ट, तब तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो है, तो तब तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो गया, ऐसा कहा विद्वान ने। सेड द स्कॉलर टू रमन स्कॉर्नफुली, ठीक है। रमन विद्वान ने कहा टू रमन स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली मतलब होता है तिरस्कार, रमन को तिरस्कार करते हुए, ठीक है। रमन रिमेंड साइलेंट, रमन जस साइलेंट यानी चुप रहा और शांत रहा, शांत रहा, जस का तस। समथिंग लेटर, समटाइम लेटर, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद या कुछ देर बाद। रमन टर्न्ड टू हीज पैसेंजर एंड सेड, रमन मुड़ा टू हीज अपने पैसेंजर की तरफ, अपने सवारी की तरफ मुड़ा, एंड और कहा, सेड यानी कहा। हैव यू एवर लर्नड टू स्विम, क्या तुमने कभी सीखा है तैरना। नो नहीं, सैड द स्कॉलर, स्कॉलर विद्वान ने कहा, ठीक है, नहीं मैंने नहीं सीखा है। ओह देन आई एम अफेयर्ड योर होल लाइफ इज वेस्ट, देन तब आई एम अफेयर्ड मतलब होता है डरना। तो तुम्हें डरना चाहिए, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारा तुम्हारा पूरा जीवन लाइफ मतलब जीवन व्यर्थ है, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ है, मुझे डर है कि तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ है, ठीक है। आई एम अफेयर्ड। तो द रिवर इज इन स्पेट, द रिवर इज इन स्पेट, स्पेट मतलब होता है झोंका। तो पानी में नदी में झोंका है या फिर बहुत जोर से झोंका चल रहा है ऐसा। एंड और वी आर सिंकिंग, और हम डूबने वाले हैं, ठीक है। वी आर सिंकिंग यानी डूबने वाले हैं, ठीक है। नदी में बहुत तेज़ झोंका चल रहा था। तो रमन ने कहा तो तब तो तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि तुम्हें तैरना भी नहीं आता है और हम डूबने वाले भी है, क्योंकि बहुत तेज़ नदी में झोंका चल रहा है, नदी का लहर है। इफ़ यू कैन नॉट स्विम यू शॉल ड्राउन, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता, तैर नहीं सकते तुम, शेल ड्राउन मतलब होता है डूबना, तुम डूब जाओगे ऐसा बोला रमन ने। योर ग्रामर, तुम्हारा व्याकरण, विल नॉट बी एबल टू सेव यू, तुम्हारा ग्रामर सक्षम नहीं होगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ठीक है। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारा ग्रामर सक्षम नहीं है, तो मतलब
सक्षम ऐसे एबल, एबल मतलब सक्षम होना, तुम्हारा ग्रामर, तुम्हारा ऐसे साधारण भाषा में कहेंगे तो तुम्हारा ग्रामर तुम्हें यहाँ पे बचाने नहीं आएगा। से विद्वान को, स्कॉलर को कहा रमन ने। द स्कॉलर रियलाइज्ड, विद्वान को एहसास हुआ, हीज मिस्टेक, उसकी गलती, ही अपोलोजाइज्ड, वह माफ़ी मांगा, ठीक है, टू रमन, रमन से, फॉर हीज एटीट्यूड्स, फॉर किसके लिए, अपने व्यवहार के लिए, एंड और, बिग्ड रमन टू सेव हीज लाइफ, और बिग्ड, बिग्ड मतलब होता है याचना, याचना किया रमन से, टू सेव हीज लाइफ, उसकी लाइफ बचाने के लिए प्रार्थना किया, याचना किया, ठीक है, रमन, ठीक है, रमन वाज अ स्ट्रॉन्ग स्विमर, रमन था एक मजबूत तैराक, ठीक है, एंड सक्सीड इन सेविंग द स्कॉलर फ्रॉम ड्रोविंग, सक्सीड और सफलता प्राप्त किया, किसमें सक्सेस हुआ, शेविंग मतलब बचाने में, जान बचाने में, किसकी, द स्कॉलर की यानी विद्वान की, फ्रॉम ड्राइंग यानी डूबने से, वो बचा लिया, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर यानी कुछ समय बाद, दे बॉथ रिच्ड द शोर सेफली, वे दोनों रिच्ड पहुँचे, कहाँ पहुँचे, शोर यानी शोर मतलब होता है किनारे, सेफली यानी सेफली अच्छे से, कोई नुकसान नहीं पहुँचे, कहते हैं सेफली, सेफ से पहुँचे। द स्कॉलर थैंक्ड, विद्वान उनको थैंक बोला, धन्यवाद किया रमन को, फॉर हीज टाइमली हेल्प एंड फॉर सेविंग लाइफ, विद्वान ने थैंक्स कहा रमन को, किसके लिए, अपने उसकी टाइमली, टाइम पर, समय पर, हेल्प, समय पर हेल्प करने यानी मदद करने के लिए, और फॉर सेविंग उसकी जान बचाने के लिए, ठीक है, शेविंग यानी बचाना, जान बचाना, उसकी सुरक्षित करना, सुरक्षा करना उसकी जान। तो ये छोटा सा स्टोरी था, ये देखिए, इसमें छोटा सा चित्र भी रहता है, जहाँ पे रमन और यहाँ पे स्कॉलर है जो नाव चला रहा है। और ये छोटा सा स्टोरी आपको अगर पसंद लगे और अच्छा लगे तो लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए, और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।